कांग्रेस नेता के घर से मिला करोड़ों का कैश, संपत्ति पर भी चला बुलडोजर। एक एक करके सभी कांग्रेस नेताओं का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। एक और कांग्रेस नेता के घर से करोड़ों का कैश मिला और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी गलती कहां मानते हैं? कांग्रेस नेता इस वक्त पुलिस को धमकी तक दे रहे हैं, लेकिन नेता साहब को यह पता होना चाहिए कि गलती का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। और तो और कांग्रेस के नेता के ऊपर अभी ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जल्द ही राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी जीजा साले भी इस वक्त रडार पर हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ जमकर एक्शन लिया है। निगम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 68 में कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव और उनके भाई की करोड़ों रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई बादशाहपुर स्थित तपस्या ग्रैंड वॉक मॉल के सामने लगभग 1200 वर्ग गज में बने विनायक फर्नीचर शोरूम पर की गई। तोड़फोड़ अभियान का नेतृत्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात यानी जिला नगर योजनाकार अधिकारी RS बाठ और जेई वरुण वशिष्ठ के नेतृत्व में जोन 1 एनफोर्समेंट टीम ने किया। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव मौके पर मौजूद रहे और विरोध करते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बता दी। कांग्रेस नेता राजेश यादव ने आरोप लगाया कि कार्रवाई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के इशारे पर की जा रही है और उन्होंने डीटीपी RS बाठ को सुपारीबाज अधिकारी तक कह दिया और कहा कि जबरन ईडी भी कांग्रेस नेताओं के घर घुस रही है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा और देश के कई राज्यों में ईडी ने कार्रवाई की थी, जहां कांग्रेस नेताओं के घर से करोड़ों का कैश बरामद किया गया था और अब उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता ने जब पुलिस पर सवाल उठाया तो पुलिस ने पकड़कर PCR में बैठाया। डीटीपी बाठ ने राजेश यादव के बयान को अवमानना मानते हुए तुरंत पुलिस को निर्देश दिए। एहतियात के तौर पर लगभग 70 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने राजेश यादव को पकड़कर उन्हें हिरासत में लिया और थाने ले गए। राजेश यादव ने आरोप लगाया कि निगम ने उन्हें अपने बचाव करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। अगर ऐसा होता, उन्हें पहले नोटिस मिलता तो स्ट्रक्चर वो खुद तोड़ लेते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मंगलवार शाम को ही नोटिस दिया गया और 2 दिन बाद उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता को 1 साल से नोटिस दे रहा था प्रशासन। हालांकि नगर निगम के जेई वरुण वशिष्ठ ने बताया है कि यह भवन बिना किसी अनुमति के बनाई गई थी और इसे लेकर मालिक को लगातार 1 साल से नोटिस भी जारी किया जा रहा था। हालांकि वो नोटिस दिखाया भी गया। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261(1) के तहत 2 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस और बाद में डिमोलिशन ऑर्डर जारी किया गया था। डीटीपी RS बाठ को निगम ने जोन 1 के लिए 1 महीने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। निगम की योजना है कि इस 1 महीने में 50 से ज्यादा अवैध भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। राजेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद गुरुग्राम में हालांकि इस वक्त राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। हालांकि कांग्रेस नेता राजेश यादव पुलिस और प्रशासन को धमकी देते जब नजर आए तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को सुपारीबाज कहा, हाथापाई की। वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नेता ने हाथापाई की है और पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है सकतपुर में, बैठा दो अंदर, बैठाओ अंदर। ऐसे काम में बातें नहीं डाल रहे हो फिर आप। नहीं रुक जा, पकड़ो। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ उसको। हरबीर सिंह का फार्म हाउस है सकतपुर में, वो क्या CLU लेके बढ़ा है, तोड़ के दिखाओ उसको। ऐसी बात कर रहे हैं ये नोडल ऑफिसर सुपारीबाज है। हेलो, मेरी बात सुन ले। सुपारीबाज हो, मेरी बात सुन ले। सुपारीबाज हो, मेरी आप सुपारीबाज हो। आप सुपारी लेके काम करते हो। आप सुपारी चिल्लाओ मत, मारो मत, और जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। हेलो, मेरी बात सुन ले। हेलो, राजेश यादव, अगर RS बाठ ने आज तेरी FIR
डीटीपी को पहले सुपारीबाज कहा, फिर माफी मांगी। डीटीपी से बहस के दौरान पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। हालांकि पहले गाली गलौज तक की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर वर्धन यादव थाने पहुंचे और राजेश यादव को छुड़ाया। इसके बाद कांग्रेस नेता राजेश यादव ने वीडियो बनाया और प्रशासन के अधिकारियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, जो मैं कहना चाहता था वो बोल नहीं पाया, और मैंने जो सुपारी पास कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर का हालांकि कहना है कि निगम की टीम को बिना किसी पक्षपात के अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो हरियाणा में बीजेपी के आने के बाद नहीं हो रही है। शहर में हजारों की संख्या में अवैध निर्माण चल रहा है, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस नेताओं पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगाने पर भड़के डीटीपी। कांग्रेस नेता राजेश यादव के गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट का भी बयान सामने आया है। आरएस बाट ने कड़ा रुख अपनाया। डीटीपी बाट ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि आरएस बाट ने किसी की सुपारी लेकर ये काम किया है, तो आरएस बाट माफिया थोड़े है, कोई डॉन थोड़े है। डॉनगिरी तो ये कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ के भवन बिना परमिशन के बना रहे हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और। अगर ऐसा होगा तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। कांग्रेस के कई नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। हालांकि इस वक्त कांग्रेस के कई नेताओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है और ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता काफी बौखलाए हुए हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इंदौर में भी कांग्रेस नेता विशाल गोलू, यानी पूरा नाम उनका विशाल अग्निहोत्री है, उनके 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। इन पर गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाने के गंभीर आरोप हैं। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने उनकी 34 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। इस पूरे मामले में अब तक उनके कुल 58 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। ईडी ने दिसंबर 2024 में इंदौर में विशाल गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़े सबूत मिले थे, जिसके आधार पर एक बार फिर ये कार्रवाई की गई। अटैच की गई संपत्ति में फ्लैट, कृषि भूमि, प्लॉट, महंगी विदेशी गाड़ियां और नकदी भी शामिल है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है, क्योंकि आरोपियों पर अवैध तरीके से धन कमाने और उसे छिपाने का आरोप है। विशाल गोलू अग्निहोत्री और उसके सहयोगियों पर डब्बा ट्रेडिंग के जरिए अवैध लेन देन के आरोप लगे हैं। डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसी गैर कानूनी प्रणाली है जिसमें शेयर बाजार की आड़ में बिना किसी नियामक अनुमति के सट्टेबाजी की जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए भी भारी मात्रा में काला धन इकट्ठा किया जाता है। ईडी ने जांच में पाया कि इस अवैध कारोबार से कमाए गए पैसे को संपत्तियों में निवेश किया गया था। विशाल गोलू अग्निहोत्री, जो कांग्रेस के एक प्रमुख स्थानीय नेता हैं, पहले भी विवादों में रहे हैं। उनकी इस गतिविधियों ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अवैध कारोबार के खिलाफ ईडी की सख्ती को भी उजागर किया है। और ईडी अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी इस वक्त कार्रवाई कर रही है और आगे आने वाले समय में कई और लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी गई है। जीजा साले के लिए भी बड़ी मुश्किल। फिलहाल ये तो कांग्रेस नेताओं की बात हुई और अब कांग्रेस के बड़े नेता का भी जिक्र करते हैं, यानी राहुल गांधी का और उनके जीजा का। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट को दाखिल किया था। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई है। ये मामला हरियाणा के शिकोपुर, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, उस इलाके में जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये जांच काफी समय से चल रही है, जिसमें राहुल के जीजा आगे आने वाले समय में फंस सकते हैं। वहीं ठीक अपने जीजा की तरह राहुल गांधी भी मुश्किलों में फंस सकते हैं। वो जानकारी भी आपको देते हैं, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को करने के आदेश दिए हैं। ईडी ने 6 सितंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट की ओर से मांगे गए 2 दस्तावेज दाखिल किए थे। कोर्ट ने दोनों दस्तावेजों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रस्तावित आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल की थी,
जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए इन दस्तावेजों को सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब उनका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आगे भी कई नेताओं को लेकर ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।